कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं FortiGate फायरवॉल पे, बीजीपी होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है, ये सारा चीज़ हम लोग इस लैब के थ्रू देखेंगे। लैब के लिए मैंने टोपोलॉजी ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, मैंने सेम टोपोलॉजी लिया है जो हम लोगों ने OSPF में यूज किया था। तो आइए एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, मैं बहुत डीप में नहीं बताने वाला हूँ। ये हमारा टोपोलॉजी है। इसमें बेसिकली ये दो हमारे लोकल पीसी हैं, इसके इन लोकल पीसी से हम लोग ये आईपी कम्युनिकेट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ बीजीपी। हम लोग क्या करेंगे, इस पे बीजीपी कॉन्फ़िगर करेंगे और बीजीपी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लोकल पीसीज को इन आईपी से कम्युनिकेट कराएंगे और रीचेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो बेसिक हमारा हमारा जो टास्क है वो यही है। ठीक है, कि हमें अपने लोकल पीसी से इन दोनों 8.8.8 और 4.4.4 को कम्युनिकेट करवाना है विद द हेल्प ऑफ बीजीपी। ठीक है, तो ये तो हमारा टोपोलॉजी हो गया, मैंने ऑलरेडी सारे नोट्स ऑन कर रखे हैं। और मैं लैब स्टार्ट करने के पहले मैं बीजीपी के बारे में एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ा सा थ्योरी के बारे में, क्योंकि क्या है कि बीजीपी बहुत बड़ी टॉपिक है तो मैं पूरा कवर नहीं करने वाला हूँ। हमें 10 क्लास भी कम पड़ेंगे बीजीपी के थ्योरी कवर करने के लिए। बट मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक आपको बता दे रहा हूँ बीजीपी किसके लिए। बीजीपी बेसिकली होता क्या है, ये एक बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है। ठीक है, जहाँ पे भी इंटरनेट आईएसपी यूज होता है, मैक्सिमम जगह पे बीजीपी यूज होता है। जहाँ दो और दो से ज़्यादा आईएसपी होते हैं वहाँ पे बीजीपी यूज होते हैं। ये पोर्ट नंबर 179 यूज करता है। ठीक है, ये एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है और ये लूप प्रिवेंशन के लिए क्या करता है, एएस नंबर यूज करता है। ठीक है, एएस नंबर बेसिकली होता क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। जैसे आईपी एड्रेस होता है हर एक राउटर के लिए या राउट के लिए या मतलब कोई डिवाइस के लिए हम लोग यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, वैसे ही हर एक नेटवर्क का जो बीजीपी का एएस नंबर होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से समझ सकते हो। बेसिकली एएस नंबर का रेंज क्या होता है, 0265535। ठीक है, ये रेंज होता है। इसमें क्या होता है, कुछ एएस नंबर रिजर्व हैं, कुछ एएस नंबर पब्लिक एज ए पब्लिक एएस नंबर यूज होते हैं, कुछ एएस नंबर एज ए प्राइवेट एएस नंबर यूज होते हैं। अगर आप आईना के साइट पे जाओगे तो ये देख सकते हो आप वहाँ पे। ठीक है, बीजीपी बेसिकली है क्या, ये एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और इसको पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल क्यों, पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि अगर आप जब भी बीजीपी पढ़ने जाओ तो उसमें क्या होगा, आपको मिलेगा बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे हमारे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के पाथ एट्रीब्यूट्स होते हैं बीजीपी, जिस विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, बीजीपी का पाथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, बीजीपी का राउटिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ से बीजीपी का राउट जाना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए। ये सारा कुछ हम लोग जो हमारा पाथ एट्रीब्यूट्स होता है विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, बीजीपी का रूट डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाथ, बेसिकली पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ बीजीपी मतलब कि बेसिकली दो टाइप के बीजीपी होता है, एक तो मतलब कि ई बीजीपी एक्सटीरियर बीजीपी एंड दूसरा आई बीजीपी इंटीरियर बीजीपी। ठीक है, तो जब भी हम लोग ई बीजीपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होता है वो 20 होता है। ठीक है, एडी वैल्यू जो होता है वो 20 होता है। और जब भी हम लोग आई बीजीपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू जो होता है वो 200 होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हम लोग बीजीपी यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी मतलब बेसिकली होता क्या है कि बीजीपी के पास इतना पावर होता है कि वो मतलब कि अगर एक समय में अगर 1 लाख भी मतलब कि प्रीफिक्स आए राउटिंग में तो वो क्या करेगा, उसे हैंडल कर लेगा। जबकि अदर जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो मतलब कि जैसे ओएसपीएफ हो गया या मतलब कि ईआईजीआरपी हो गया, उनके पास इतना मतलब ये नहीं रहता है, वो इतने राउट्स को एक टाइम पे हैंडल नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब कैसे पाथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के पाथ एट्रीब्यूट्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिलेबिलिटी, रिलेबिलिटी कैसे होती है, तो ये बेसिकली टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो टीसीपी बेसिकली रिलेबल होता है, इसलिए हमें रिलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बीजीपी का थ्योरी। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहो तो उसमें पढ़ सकते हो, बीजीपी मैसेज के बारे में। फिर जब बीजीपी के मैसेज पढ़ लोगे आप तो फिर इसमें और भी टॉपिक होता है, जैसे राउट रिफ्लेक्टर क्या होता है, बीजीपी लूप
डिफेंसन मैकेनिज्म, ठीक है। और इसके अलावा क्या आता है, आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो कि बेसिकली बीजीपी का मतलब कि ये क्या होता है, क्या बोला जाता है, हाँ, नेबरशिप स्टेट क्या होता है बीजीपी। और भी बहुत सारे टॉपिक है जो आप कवर कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैंने कुछ टॉपिक्स लिख दिए, ठीक है ना। तो मैंने थ्योरी कवर कर दिया। अब हम लोग का मेन फोकस जो है वो लैब है। तो आइए लैब स्टार्ट करते हैं। लैब स्टार्ट करने के पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो हमारा आउटर राउटर है, सबसे पहले हम लोग उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। नो, ये जब तक ऑन हो रहा है तब तक मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली हम लोग जो मैंने बार बार बताया है आपको कि अगर हम लोग फायरवॉल पे कुछ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमें इंटरफेस, डीएनएस, नेट, पॉलिसी एंड राउटिंग, ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले कवर कर रखा हूँ। तो मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये मेरा राउटर ऑन हो गया है। इनेबल कॉन्फ़िग टी। सबसे पहले मैं इस पे आईपी असाइन कर लेता हूँ। इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस 8.8.8.8 एंड 255.255.255.0, ठीक है। लूपबैक 2, आईपी एड्रेस 4.4.4.4, सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। इंटरफेस, हमारा जो फिजिकल इंटरफेस क्या है, एफ एस 0/0, आईपी एड्रेस 192.168 100.200, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग आईपी असाइन कर रहे हैं वो .200 असाइन कर रहे हैं। मैं जस्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विजिबिलिटी बनी रहेगी। 255.255.255.0, ठीक है। तो ये हमारा और फिजिकल इंटरफेस है तो नो शट डाउन, ठीक है। अब हम लोग एक बार आईपी चेक कर लेते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये हमारा आईपी असाइन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे बीजीपी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। राउटर बीजीपी 100 मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। राउटर बीजीपी 100 नेबर, नेबर आईपी एड्रेस आएगा तो नेबर हमारा क्या है, 192.168 100.100। यहाँ जो हम लोग आईपी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं अपने फायरवॉल के इस पे, वो हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं .100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा यहाँ पे नेबर क्या हो जाएगा, .100। एंड इसके बाद रिमोट एस, ये मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा विजिबिलिटी रहेगा। तो रिमोट एस जो हम लोग यूज करने वाले हैं, यहाँ पे लोकली हम लोग क्या किए, 100 यूज किए और वहाँ पे 200 यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क, नेटवर्क कौन सा असाइन करने वाले हैं हम लोग, बेसिकली हमारा जो ये तीनों नेटवर्क है। राउटर पे हम लोग ये 8.8 को एडवर्टाइज करेंगे बीजीपी में, 4.4 को एडवर्टाइज करेंगे और फिर ये वाले नेटवर्क सबनेट को, ये वाले सबनेट को, ठीक है। तो नेटवर्क हम लोग एडवर्टाइज कर दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग 000 भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो 000 ही एडवर्टाइज कर दे रहे हैं। और फिर इसके बाद क्या होगा हमारा,
मास्क। ठीक है, अब मास्क क्या हो गया? 255.255.255.0/24 पे। तो ये हमारा बीजीपी इधर कॉन्फ़िगर हो गया। ये मैं क्या करता हूँ, राइट कर देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं, बेसिकली हमारा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं फायरवॉल पे, और फायरवॉल पे हम लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको लॉग इन करता हूँ पहले। ठीक है, मैं देखता हूँ इसमें कौन सा आईपी असाइन हुआ है इसके इंटरफेस पे। तो ये आईपी असाइन हुआ है। ये आईपी को हम लोग ओपन करते हैं इसमें, CLI में, सॉरी GUI में। आईडी जो हमारा है एडमिन, पासवर्ड मैंने सेट किया था 123। ठीक है, तो ये ऑन हो रहा है, ऑन होने दीजिए। ये पूछ रहा है, ठीक है चलिए सेटअप कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। ओके, ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या कॉन्फ़िगर करना था, मैंने आपको अभी बताया था, इंटरफेस, डीएनएस, ये सारा कुछ। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, नेटवर्क में जाएंगे। ठीक है, इंटरफेस में जाएंगे। इंटरफेस में हम लोग आ गए हैं। अब सबसे पहले ये पोर्ट 1 जो है, ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट है। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। मैं इसमें क्या दे देता हूँ, MGMT। ये हमारा एज ए मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, इस पे हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पोर्ट 2 पे। पोर्ट 2 पे आए हम लोग। ये हमारा क्या है, बेसिकली लैन 1। यहाँ से आप देख सकते हो टोपोलॉजी में, ये पोर्ट 2 जो है ये हमारे लाइन 1 लाइन में है। ठीक है, और इस पे जो आईपी सबनेट है ये है। ठीक है, तो आइए कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका आईपी जो है 192.168.1.100/24। ओके, इससे मैं पिंग अलाउ कर रहा हूँ, जस्ट ट्रबल शूटिंग पर्पज से, कि रीचेबिलिटी बनी है या नहीं बनी है उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा लैन 1 हो गया। पोर्ट 3 जो हमारा होगा वो लैन 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। और इसका जो आईपी हो जाएगा 2.100। ठीक है, इस सबनेट में। तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 2.100, ये हमारा लैन 2। इस पे पिंग अलाउ कर दिया मैंने। ठीक है, ये दूसरा आईपी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, दूसरा ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, हमें अलग अलग रूल ना बनाना पड़े, पॉलिसी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ एक जोन में। ठीक है, तो मैं क्रिएट जोन, और ये क्या करता हूँ, लैन नाम का एक जोन बना देता हूँ। इसका पार्ट कौन कौन सा रहेगा, लैन 1, लैन 2। ठीक है, ओके, ये हमारा लैन भी बन गया। अब हमारा पोर्ट 4 जो है वो क्या है, एज ए वैन वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो, और इसमें जो आईपी सबनेट क्या है, 100 डॉट समथिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वैन, इसमें जो आईपी एड्रेस है वो क्या कर दे रहा हूँ मैं, 100.100/24। इसका आईपी हो गया। इस पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, पिंग अलाउ कर देता हूँ। रियल सिनेरियो में जब आप जाओगे तो जो हमारा इंटरफेस, जो इंटरफेस इंटरनेट से ये रहता है, उसमें हम लोग पिंग जल्दी अलाउ नहीं करते। ठीक है, सॉरी, अदर सर्विसेज अलाउ नहीं करते हैं, पिंग अलाउ कर सकते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। वो भी मतलब कि बहुत सारे जगह पे अलाउड नहीं होता है, एज पर वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सिचुएशन है। ठीक है, तो मैं डीएनएस कॉन्फ़िगर कर ले रहा हूँ फटाफट, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, हमें बीजीपी देखना है। स्पेसिफाई पे क्लिक करके अप्लाई कर दिया मैंने, ये हो गया हमारा। अब देखिए, राउटिंग में, रिप में कुछ भी नहीं है, ओएसपीएफ में कुछ भी नहीं है, स्टैटिक में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है। तो बीजीपी का ये देखिए, लोकल एएस पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, क्या था यहाँ पे, क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है, जब आप देखोगे तो मैंने जब नेवर कॉन्फ़िगर किया था, तो क्या कॉन्फ़िगर किया था नेबर, यहीं पे आपको दिख जाएगा। नेबर का एएस 200 कॉन्फ़िगर किया था, मतलब कि ये हमारा जो लोकल एएस हो जाएगा ये 200 हो जाएगा। और राउटर आईडी मैं 1.1.1.1 दे देता हूँ। ये जस्ट क्या, राउटर आईडी किस लिए होता है, ये अपने यूनिकनेस को ये करता है, अपना मतलब कि यूनिकली अपने आप को एडवर्टाइज करता है उस नेटवर्क में। ठीक है, कि मेरा राउटर आईडी ये है। फिर हमारा नेबर, नेबर क्या है,
तो नेबर बेसिकली नेबर का हमारा आईपी क्या है, ये देखिए यहाँ पे जाइए, और नेबर का आईपी हमारा क्या है, 100.100, ठीक है। तो हमने क्या किया, 192.168.100.100, ये हमारा नेबर का आईपी है। और ये रिमोट एएस पूछ रहा है। तो अगर आप इस राउटर पे जाओगे और इस पे देखोगे कि हमारा लोकल एएस क्या है, तो मैंने कमांड चलाया था राउटर बीजीपी, ये देखो यहाँ पे राउटर बीजीपी 100, मतलब कि हमारा लोकल जो राउटर पे एएस है वो 100 है। तो हमारा यहाँ पे रिमोट एएस क्या हो जाएगा, 100। मैं बेसिकली ई बीजीपी ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारा कुछ हमें कुछ जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ हम लोग देखो, राउट रिफ्लेक्टर के बारे में मैंने बोला था, आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, ये हमारा जो हुआ नेबर कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। नेबर ग्रुप हमें कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करना है, नेबर रेंज हमें कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर करना है। अब हमें क्या करना है, नेटवर्क्स कौन कौन से आईपी एड्रेस हमें ये करना है, ठीक है। तो बेसिकली कौन कौन से आईपी एड्रेस हमें चाहिए, तो हमें ये मीन्स 1.0 का सबनेट, 2.0 का सबनेट और 100.0 का सबनेट हमें एडवर्टाइज करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 192.168.1.0/24, ठीक है। ये हमारा हो गया 192.168.2.0/24, ये हमारा दूसरा सबनेट हो गया। और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, 192.168.100.0/24, तो ये हमारा तीसरा सबनेट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि तीन सबनेट्स जो थे वो तीनों सबनेट्स हमने एडवर्टाइज कर दिए, और हमारा ये सब अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि सबसे पहले राउटर आईडी दिया, हमारा लोकल एएस दिया, फिर हमने डिसाइड किया कि हमारा रिमोट एएस क्या है, रिमोट पीयर क्या है, और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से नेटवर्क हमें एडवर्टाइज करने हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको अप्लाई कर देता हूँ, कैन नॉट कॉन्फ़िगर लोकल आईपी एड्रेस एज पीयर। ओह, देखिए ये क्या है, ये क्या, हमें रिमोट आईपी एड्रेस देना चाहिए था ना। तो रिमोट आईपी एड्रेस एक्चुअली क्या है, राउटर पे जब आप जाओगे तो 200 है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, एंड अब अप्लाई करके देखते हैं, सेटिंग्स सेव्ड, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इस पे राउटर पे, यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग बेसिकली, सो आईपी बीजीपी, ये देखिए बीजीपी नेबर अप आ गया है ऑलरेडी, आप मैसेज देखोगे तो, ठीक है। बट हम लोग अपने से चेक करते हैं एक बार, सो आईपी बीजीपी समबड़ी। तो देखिए ये राउटर पे हम लोग चेक कर रहे हैं, एक जो हमारा नेबर है वो 100.100 है। 100.100 कौन सा है हमारा, अगर आप टोपोलॉजी पे जाइएगा तो ये देखिए 100.100 हमारा फायरवॉल है। और इसका जो एएस है वो 200 है, ठीक है। और ये 15 सेकेंड से अप है हमारा, ठीक है। तो हमारा बीजीपी अप आ गया है। अब क्या है कि हम लोग कनेक्टिविटी चेक करेंगे। कनेक्टिविटी चेक करने के पहले क्या, मैंने एक चीज़ नहीं कॉन्फ़िगर किया है फायरवॉल पे, वो मैंने पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो मैं फटाफट पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। पॉलिसी के बारे में हम लोग सेपरेटली पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ऑल अलाउड, इनकमिंग इंटरफेस हमारा जो जोन मैंने क्रिएट किया था, लैन, आउटगोइंग वैन, ऑल ऑल ऑल। तो ये मैंने पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब जो हमने बीजीपी कॉन्फ़िगर किया था उसको एक बार वेरीफाई करते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, नेटवर्क में जाएंगे, सॉरी डैशबोर्ड में जाएंगे, नेटवर्क में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग राउटिंग के इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा ये स्टैटिक है, ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे बीजीपी भी हमारा ये आएगा, बीजीपी राउटिंग आएगा, अभी दिखाते हैं आपको हम। तो दोस्तों देखिए, मैं राउटिंग को एक्सपेंड कर रहा हूँ, और आप जब यहाँ पे देखिएगा राउटिंग टेबल, तो ये 4.4.4 एंड 8.8.8 का जो हमारा प्रीफिक्स है,
ये रिसीव हो रहा है किससे, 100.200 नेबर से, ठीक है, गेटवे आईपी से। और ये किस प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहा है, बीजीपी के थ्रू। बेसिकली इसमें दिक्कत क्या था, मैंने राउटर पे क्या किया था, 000 एडवर्टाइज कर दिया था। तो मैंने क्या किया, राउटर पे गया और मैं राउटर पे दोनों जो हमारे नेटवर्क है उनको सेपरेट 1 बाय 1 करके मैंने क्या किया कि एडवर्टाइज कर दिया। तो ये प्रॉब्लम था। तो हमारा जो इस पे क्या बोला जाता है, फायरवॉल पे जो कॉन्फ़िगरेशन था वो सारा कॉन्फ़िगरेशन ओके था। मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ एक बार कि हमने एक्चुअली में बीजीपी में कॉन्फ़िगर क्या क्या किया। तो ये बीजीपी हमने कॉन्फ़िगर किया, उसमें सबसे पहले मैंने क्या दिया था, लोकल एस हमारा क्या है, फिर हमारा राउटर आईडी क्या है, फिर हमने क्या किया था, उसके बाद हमने हमारा नेबर क्या है और उसका एस नंबर क्या है वो कॉन्फ़िगर किया था। फिर नेबर ग्रुप का हमें कोई ज़रूरत नहीं था, नेबर रेंज का हमें कोई ज़रूरत नहीं था। फिर हमें कौन कौन से नेबर को, सॉरी, नेटवर्क को एडवर्टाइज कराना था, वो नेटवर्क हमने एडवर्टाइज कराया। और फिर हमें कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना था, तो हमने इसको छेड़छाड़ नहीं किया। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं क्या एक काम करता हूँ, मैं इससे ये जो हमारा लोकल पीसी है इससे एक बार 8.8.8 जो हमारा ये है आईपी है उसको एक बार कम्युनिकेट करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन हो रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट बीजीपी टॉपिक ही ऐसा है कुछ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको आईपी एड्रेस दे देता हूँ। ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो हमें चाहिए, ठीक है, मैंने पहले ही दे दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं टेस्ट करता हूँ पिंग 8.8.8.8, ठीक है। ये देखिए 8.8.8 जो है हमारा रीचेबल है, ठीक है। अगर आप इसका लॉग देखना चाहते हैं तो आप सिंपली, हम लोग फायरवॉल पे जाएंगे, हम लोग लॉग पे जाएंगे, फॉरवर्ड ट्रैफिक पे जाएंगे। ये लॉग्स भी यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए, ए मिनट एगो क्या किया है मैंने, 1.10 ये हमारा क्या है, लोकल पीसी है। उससे मैंने क्या किया है, 8.8.8 को ये किया है। ये तो डीएनएस रिजॉल्व हुआ है, यहाँ पे पिंग का ट्रैफिक भी आ जाएगा। थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये 2 मिनट लगता है। इसको आने दीजिए, तब तक हम लोग नेटवर्क में जाके, और कहाँ गया नेटवर्क, डीएचसीपी एसडी वैन, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता था। नेटवर्क में गए, इंटरफेसेस, यहाँ पे नहीं यार, डैशबोर्ड में ही, राउटिंग डीएचसीपी नहीं, स्टेटस, मेमोरी, यहाँ पे आता है कि कौन से इस पे ये हो रहा है, हिट हो रहा है। कोई नहीं, हम लोग लॉग देखते हैं एक बार दोबारा, फॉरवर्ड ट्रैफिक। तो ये देखिए, ये पिंग का जो ट्रैफिक मैंने इनिशिएट किया था वो पिंग का ट्रैफिक आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो बीजीपी हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जल्द लेके आएंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये रिप, ओएसपीएफ और बीजीपी तीनों को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और साथ में कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।